हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.5 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 4 का रोमन का 2 नंबर, 4 का रोमन का 5 नंबर है क्वेश्चन। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत का विमाय ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है निकालने? आयत का विमाय यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। माना माना कि आयत की माना कि आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई x मान लिए, हाँ, लंबाई x एवं आयत की चौड़ाई चौड़ाई हुआ है, ठीक है ना। आयत की लंबाई x था, आयत की चौड़ाई क्या मांगे? मान लिए, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? एल गुना बी, यही ना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल में आ जाएगा मेरा लंबाई को माने हैं x, माने है ना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में इतना क्या क्या कह रहा है? 9 वर्ग इकाई कम। क्या कह रहा है? 9 वर्ग इकाई कम। तो क्षेत्रफल को क्या लंबाई, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है मेरा? x, चौड़ाई कितना आ जाएगा? वाह। इसमें क्या कहता है? 9 वर्ग इकाई कम, 9 वर्ग इकाई तो कम, तो माइनस कर देंगे ना। कम में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एल का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा? लंबाई x ना हो जाएगा। इसमें लंबाई में फिर क्या कहता है? कितना जोड़ने के बाद लंबाई में कितना बोला जोड़ने? इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए। क्या कहता है? लंबाई में 5 इकाई कम करेंगे तो -5 कर देंगे। कम बोला करेंगे, हाँ। यहाँ पे 5 कर दिया कम। उसके बाद चौड़ाई में कितना कहता करना? चौड़ाई में हो जाएगा हमको आ, कम कर दी जाती है तो, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई में कितना करा? तो चौड़ाई क्या माने हम? वाई। वाई में क्या करेंगे? 3 इकाई बढ़ा देंगे। बढ़ाने का मतलब जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई, तो एक्स वाई -9 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स गुना वाई करेंगे एक्स वाई हो जाएगा, ना हो जाएगा। इससे ही पूरे को गुना करेंगे, एक्स गुना वाई करेंगे एक्स वाई होगा। अब प्लस क्या हो जाएगा? 3x प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? -5y -5y प्लस गुना -5 के कितना हो जाएगा? 15 ना होगा। एक्स वाई क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हाँ, उसके बाद जो है मेरा हो जाएगा 3x -5y -15 प्लस में 9 इधर चले जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब लेंगे 3x -5y, यहाँ पर कितना हो जाएगा? -6 बराबर 0, या 3x -5y बराबर में 6। समीकरण क्या हो जाएगा? 1 फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लेंगे फिर, यानी पुनः पुनः क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? एल गुना बी। इसमें भी आयत के क्षेत्रफल को क्या मानेंगे? एल गुना बी। तो क्षेत्रफल मेरा कितना क्षेत्रफल मेरा आयत क्या होता है? एल गुना बी। एल को माने एक्स, इसमें भी एक्स होगा ना, ना होगा।
तो अब क्या होगा, इसमें जो है कितना घटा रहा है, क्या कहते हैं, यदि यहाँ से फिर दूसरा कंडीशन यहाँ से, यदि हम लंबाई को 3 इकाई, लंबाई क्या कहता है 3 इकाई, यहाँ लंबाई को तो x माने थे ना, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना, दोनों में बढ़ाना है, 3 इकाई इसमें बढ़ाएंगे, गुना है तो गुना बी का, बी पर कितना हो जाएगा, चौड़ाई y माने थे ना, चौड़ाई क्या माने थे y, तो यहाँ पे y का इसमें कितना बढ़ाएंगे 2, क्या बढ़ाएंगे बाबू 2 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो बढ़ा दिए, अब इसमें क्या कहता है कि तो क्षेत्रफल में, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है, अभी हम 67 में जोड़ देंगे, क्या करेंगे बढ़ेगा तो जोड़ देंगे, कम कहेगा तो घटा देंगे, बात समझ में आ, यहाँ पे क्या करेंगे एक्स प्लस में क्या हो जाएगा 67 ना हो जाएगा, अब यहाँ पे करेंगे एक्स वाई, इससे पूरा गुना करो जैसे किए थे इससे पहले, एक्स वाई, एक्स को वाई से गुना करेंगे क्या हो जाएगा एक्स वाई, अब प्लस में क्या हो जाएगा 2x ना हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3y ना हो जाएगा, 3y प्लस में 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई इधर काट दो सीधा, बराबर की साइड है तो लाना दोनों ने, काट दो, यहाँ पे कर दो 2x प्लस 3y प्लस में 6, माइनस 67 इधर आएगा, क्योंकि प्लस 67 बराबर की साइड जाएगा तो माइनस 67 होगा ना, बराबर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 2x या 2x प्लस 3y, कितना हो जाएगा ये सब, हो जाएगा मेरा -61 ना हो जाएगा, बराबर 0, यहाँ लगेगा या 2x प्लस 3y बराबर, ये -61 को उधर भेज तो +61 होगा, इस समीकरण क्या हो जाएगा मेरा दूसरा, 2x प्लस 3y बराबर क्या आ जाएगा 61, इस समीकरण क्या आ जाएगा मेरा दूसरा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण एक और दो दोनों निकल गया है, यहाँ लेंगे समीकरण 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 एक में, समीकरण एक में इसमें गुना कर दो, कौन चीज से कटाना है किसी एक को, समीकरण एक में गुना कर देते हैं, 3×5=15, बीच वाला कटाते हैं, 3 से गुना कर दो, समीकरण एक में समीकरण एक में 3 से गुना करने में और समीकरण समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर, तो समीकरण देखो इसमें गुना किससे करेंगे, समीकरण एक में किससे गुना करना है 3 से, इसमें गुना किससे करेंगे 5 से, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा 3×3 = 9 x माइनस 3×5 कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना हो जाएगा 18, ठीक है। समीकरण एक हो गया, अब दूसरा समीकरण 2 में कितना से गुना करना है 5 से, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10x, उसके बाद हो जाएगा प्लस 15 ना हो जाएगा, 5×3 = 15, 61 को अगर 5 से गुना करें कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 6×5 305 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस में खत्म हो जाएगा, यहाँ 10×9 कितना हो जाएगा 19x, ठीक है। 305 यहाँ पे है ना, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 323 हो जाएगा, इसको जोड़ेगा तो, ठीक है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 323, अब भागा 19 से भगा देगा तो कितना आ जाएगा 17 बार में कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 17, x का मान
समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पे 1 मेरा क्या है ये बताओ। 1 मेरा क्या है 3x माइनस 5y बराबर क्या है मेरा 6 है, यही ना है। तो 1 में यही x का जहाँ पे x का मान क्या रखेंगे 17, जहाँ यहाँ पे 3x का मान क्या रखेंगे 17 माइनस 5y बराबर 6। 17 कितना हो जाएगा 51 माइनस 5y बराबर में 6 कितना हो जाएगा माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 6 और माइनस में 51। हाँ कितना हो जाएगा 11 में 51 में 6 कितना बचेगा। हाँ 45 बचेगा ना बचेगा। माइनस 45 होगा ये माइनस खत्म हुआ बराबर कितना हो जाएगा 45 में 5 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 9। y का मान कितना हो जाएगा 9। y का मान कितना हो जाएगा 9। x का मान कितना आया है 17। देखो अब क्या करेंगे यहाँ आयत का लंबाई क्या माने थे यहाँ लेंगे आयत की लंबाई आयत का लंबाई क्या था x था। x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 17। आयत का चौड़ाई y बराबर क्या हो जाएगा बाबू 9 हो जाएगा। ठीक है यही मेरा आंसर आ गया। यहाँ तक किसी बच्चा को दिक्कत है कुछ भी समस्या नहीं ना है।